ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बड़ा अच्छा बाबा ने कहा है कि ओम शांति शब्द का उच्चारण केवल अपनी बात को प्रारंभ करने या समापन करने या एक दो से मिलने जुलने का ही शब्द नहीं है, लेकिन ये बहुत सम्माननीय शब्द है। सम्मान की स्थिति में स्थित होकर सम्मान देना, यह ओम शांति शब्द हमको अर्थ टिकाता है। जब हम अपने सम्मान में रहते हैं तब हम किसी को सम्मान दे पाते हैं और सम्मान पूर्वक शब्द बोलते हैं ओम शांति। जैसे कि आप हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण इस बात को जानते हैं कि हमारा जन्म ज्ञान से ही हुआ है और ज्ञान का निरंतर हम बच्चों को पालना का रूप मिलना ये बहुत जरूरी है। अगर एक मछली जो जल से जन्म लेती है, जल उसका जीवन है, उसे निरंतर जल मिलना ही चाहिए। बिना जल के वो जीवित नहीं रह सकती। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मणों का जन्म भी ज्ञान से हुआ है और ये ज्ञान की धारा प्रतिपल हमारे जीवन में बहती रहे, कभी इसको स्टॉप ना कर लें। हाल ही में 2-3 दिन पूर्व बाबा ने कहा, आप मुरली सुनते हो, आपका सुनने में मन नहीं लगता, खुशी नहीं आती, लेकिन मुरली सुनना बंद नहीं करो, सुनते चले जाओ, कभी मिस नहीं करना, क्योंकि ये ज्ञान आपका जीवन है और इसी से आपको जिए दान मिलेगा। एक समय आ जाएगा जो ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठना पुनः शुरू हो जाएगा। पर अभी योग में मन ना लगे तो चलो छोड़ दो, हम योग लगाएंगे ही नहीं। बाबा ने हम बच्चों को कहा है, याद के अभ्यास को कंटिन्यू रखो, लगातार करते रहो। कभी बाबा के गुणों को स्मृति में लाओ, कभी बाबा के संबंधों को स्मृति में लाओ, कभी ईश्वरीय ज्ञान को स्मृति में लाओ, कभी प्यारे बाबा के पुरुषोत्तम संगम युग पर कर्तव्यों को याद करो। किसी न किसी रूप से याद की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो जैसे कोई खड़ी हो जाए गाड़ी, तो उसको धक्का लगाने से गाड़ी चल पड़ती है। ठीक इसी प्रकार चलते चलते कभी कभी बीच बीच में महावाक्य सुनने का इंटरेस्ट कम हो सकता है, योग लगाने में रुचि की कमी आ सकती है, लेकिन उसे कभी स्टॉप नहीं कर लेना, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखना। फिर आपकी गाड़ी ऐसे ही स्मूथ चलेगी जैसे कि वो चलनी प्रारंभ हुई थी। ये बाबा बच्चों को समय प्रति समय सब शिक्षाएं देते रहते हैं।
क्योंकि हमारा बाबा कैसा बाबा है हम सबको मालूम है। कहते योग्य माता पिता वही होते हैं जो बच्चों को खिलाते पलाते पढ़ाते लिखाते ही नहीं, लेकिन उनको उनके पांव पर स्टैंड करते, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। ऐसा न हो कि माता पिता की कमाई पर आधारित हो जाएं, माता पिता की पालना के आधार से ही चल सके, लेकिन स्वयं अपनी पालना आप न कर सके, ऐसा नहीं हो। हमारे बाबा हम बच्चों को इतनी पालना देते हैं, लेकिन फिर हमें कहते हैं बच्चे अपने कर्मों पर अटेंशन देना। आपके श्रेष्ठ कर्म आपकी जन्म जन्मांतर की पूंजी बनेगी। अगर आपने अपने कर्मों पर अटेंशन नहीं दिया और केवल इतना ही समझ लिया हम ब्राह्मण बन गए, बाबा हमको मिल गए, ज्ञान हमको समझ में आ गया, इससे आपकी ज्ञान की कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पाएगी। इसलिए ख्याल रखना, मन वचन कर्म से हमेशा अपने कर्मों पर अटेंशन देते रहना। इस पुरुषोत्तम संगम युग में किया गया कर्म जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध को बनाने वाला है। कोई भी कर्म हमारा विफल ना जाए, हर कर्म श्रेष्ठ फल दे। ये है हमारा पिता जो हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए पांव पर स्टैंड कर देते हैं, और ऐसा टीचर है जो हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना करके अनेक पढ़े लिखों को भी पढ़ाने लिखाने वाले बना देता है। इतनी योग्यता ज्ञान के आधार से अपने बच्चों में भर देता है। ऐसा सुप्रीम टीचर पूरे कल्प में फिर कभी नहीं मिल सकता है। जो बाबा विशेष कहते हैं, ये ज्ञान सिवाय मुझ पिता के कोई भी आपको संसार में नहीं दे सकता। मैं ही नॉलेजफुल हूं, ज्ञान का सागर हूं, और अपने बच्चों को ज्ञान देता हूं। ऐसा सतगुरु है कि हमारी गति और सदगति तो करते ही हैं, लेकिन अपने बच्चों को गति सदगति करने के अन्य आत्माओं के निमित्त बनाते हैं। बच्चे उन्हें भी गति सदगति का रास्ता दिखाओ। इस रास्ते से सब वंचित हैं। ऐसा वो पिता जिसने इस धरा पर आके जिस यज्ञ की स्थापना की, तो मुझे कहा कि कुछ गुलजार दादी जी के साथ के पल आप वर्णन कीजिए और कुछ पुराना इतिहास यज्ञ का बताइए। तो कहते कहते मेरे सामने यज्ञ का पुराना इतिहास सामने आ रहा है। जब हम यज्ञ में आते थे, मैं पांडव भवन में ही आई, और उस समय पांडव भवन बना हुआ नहीं था। केवल जहां ये ऑफिस है, ये कच्ची सी मिट्टी थी सारी जमीन पर, और थोड़ा सा अंदर का एक पोर्शन बना हुआ था। अगर कुछ बच्चे ज्यादा आ जाते थे तो बाहर टेंट लगाया जाता था
और टेंट में बच्चे सोते थे। एक बार वर्षा आ गई रात को, बाबा एक सेकंड में उठे और कहा, बच्चे, सभी टेंट वाले बच्चे मेरे कमरे में आ जाओ। जबकि बाबा का कमरा इतना बड़ा नहीं था। बाबा ने कहा, कुछ चारपाई पर चढ़ जाओ, कुछ चारपाई के नीचे सो जाओ, क्योंकि आप में से कुछ को शायद मालूम होगा कि बाबा का कमरा वो कमरा था जो बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग थी। छत पर खरपच्चियां पड़ी होती थी और लगभग 5-6 जगहों से वर्षा होने के बाद पानी बहता था। नीचे कहीं बर्तन रखते थे ताकि पानी उस बर्तन में इकट्ठा हो जाए, फैले नहीं। ऐसा स्थल होने के बावजूद भी बाहर की वर्षा से बचाने के लिए बाबा प्यार का सागर था। अपने बच्चों को जिगर लगाता, बच्चे मेरे कमरे में आ जाओ, वर्षा में भीग नहीं जाना। इतना जिगरी प्यार बाबा अपने बच्चों को देते रहे। उस समय कोई खाने पीने के लिए कोई मेज और कुर्सियां तो हुआ नहीं करती थी। पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर थे, जो इतना चौड़ा पत्थर है और इतना लंबा है। उस लंबे पत्थर को 3 पत्थरों के आधार से खड़ा कर दिया। वो पत्थर आपका टेबल बन गया और उससे नीचे वाला पत्थर उसे 3 के आधार पर बिठा दिया तो वो आपकी चेयर बन गई। इस प्रकार पत्थर का टेबल और पत्थर की चेयर, अगर कोई बच्चा जमीन पर नहीं बैठ सकता तो उसके लिए ये मेज कुर्सी तैयार थी। इस प्रकार सिंपल जीवन, बहुत सादा जीवन था, क्योंकि वो समय था जब ज्यादा सेवा केंद्र भी खुले नहीं थे। दाल होती थी, थोड़ी सी दाल होती थी, शेष पानी होता था। दाल तो कभी दिखाई नहीं दी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी आपको, कहते पीस गई है। और छोंक इतना बढ़िया लगता था कि खाने का बड़ा टेस्ट आता। दिल चाहता था ये दाल थोड़ी और ले ले, बस एक दाल ही तो है और कोई सब्जी थोड़ी है। बड़ा सुखद जीवन की उस समय अनुभूतियां होती थी। सिंपल जीवन था लेकिन बड़ा सुखद जीवन था। क्लास बाबा की, जहां ईशु दादी का पांडव में भी ऑफिस है, उसके बाहर थोड़ी खुली जगह है। वहां अंदर का उसी को हॉल कहते थे और बाबा मम्मा वहीं क्लास बैठ के कराते थे। और अगर थोड़े बच्चे ज्यादा आ जाते थे तो बाहर आंगन, कच्चा आंगन था बिल्कुल, और जहां हिस्ट्री हॉल आदि बना है ये सब कच्ची जमीनें थी। जहां मेडिटेशन हॉल बना है पांडव भवन में, यहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे। बस केवल मात्र वहां ही क्लास होती थी ओपन में, वही बड़ा हॉल कहला जाता था। और बाबा अपने कमरे के बाहर बरामदा सा था, क्योंकि जो आज बाबा का कमरा देखते तो बहुत बड़ा कमरा बन गया। छोटा कमरा होता था, एक खटिया थी, बाबा की गद्दी थी, 2 कुर्सियां थी, एक मेज था, केवल मात्र इतना ही स्थान था। और आगे बाबा का बाथरूम वगैरह था। इतनी छोटी जगह बाबा की थी और बाहर बरामदे में गर्मी के दिनों में बाबा सो जाते थे और अपने बच्चों को भी वहीं मिलते थे। ऐसे खटिया पर बाबा के बैठ जाते थे सब बच्चे भी,
और बड़े प्यार से जैसे दादा दादी नाना नानी कहानियां सुनाते हैं और बच्चे कहानियां सुनते हैं, ऐसे बाबा का अपने बच्चों की पालना या परवरिश चलती थी। एक बार की बात मुझे कहते कहते याद आ रही है। बाबा कहते थे, बच्चे योग का टाइम निश्चित नहीं कर सकते, श्वासोश्वास याद करते रहो। तो हम बहनों ने एक बार सोचा, आज रात को हम योग लगाएंगे पहाड़ी पर बैठ करके, जहां मेडिटेशन हॉल है पांडव भवन में, यहाँ बड़ा ऊंचा पहाड़ होता था। तो हम रात को 12 बजे, 11:30 12 बजे उठ पहाड़ पर चले गए और 4-5 कुमारियां थी, वहां जाकर हम योग करना शुरू किया। वैसे तो ये बात प्रसिद्ध है कि जहां 4 माताएं इकट्ठी होकर बैठ जाएं, वो चुप होकर नहीं बैठ सकती, कोई ना कोई बात तो करेंगी ही। रियली हमने भी वहां योग तो पीछे करेंगे, पहले कुछ आपस में बातचीत करनी शुरू की। लेकिन पहाड़ों में आवाज गूंजती है, इस चीज की हमको नॉलेज नहीं थी। और ये आवाज जो बाबा खुले कमरे के बाहर बरामदे में सोए हुए थे, बाबा को वो आवाज आई कि कहीं कोई पहाड़ों में आया हुआ है। यज्ञ रक्षक बाबा विश्व किशोर भाई जो छोटा सा कमरा था पास, उधर सोए थे, उनको साथ लिया और बाबा ने अपने हाथ में टार्च पकड़ी और पहाड़ की तरफ चल पड़े। ऐसा नहीं कहा जाओ विश्व किशोर तुम देखो कौन है ऊपर, लेकिन स्वयं आगे आगे चले और टार्च हाथ में थी और हम शांत होकर बैठ गए। हमें नहीं मालूम कि हमारी आवाज से बाबा को पता चला, आहट हुई कि कोई है जरूर। और जब बाबा ने वहां आकर देखा तो हम 5 बहनें योग में बैठी थी। तब बाबा ने कहा, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय योग लगा रहे हो, चलो अपने कमरे में चलकर विश्राम करो, फिर प्रातः योग लगाना। अब वास्तव में हम योग नहीं लगा रहे थे, हम बातें कर रहे थे। तो कैसे यज्ञ रक्षक बाबा बनकर के, चाहे यज्ञ में पहरा देने वाले पहरा देते थे, लेकिन बाबा ने पहरेदार को नहीं बुलाया, अपनी टार्च पकड़ के स्वयं देखने गया कौन है, कोई भी तो हो सकता है। बहुत बाबा अपने बच्चों की पालना, यज्ञ की रक्षा, ये बाबा का बहुत बड़ा कार्य चलता था। छोटी सी किचन थी, कुछ अच्छे अच्छे बच्चे आने लगे, क्योंकि पहले मधुबन में पांडव भवन में रहने की इतनी जगह नहीं होती थी। ऊपर मिनिस्टर्स क्वार्टर्स हैं, कॉटेजेस बनी हुई हैं, तो मिनिस्टर्स लोग बहुत कम कभी कभी आते थे, तो कॉटेजेस किरायों पर मिलती थी। अब बहुत लोगों ने समर हाउसेज ऊपर बहुत से बना रखे थे, जो कभी समर में कभी कभी आते थे, लेकिन बाबा इन कॉटेजेस को और उन मकानों को किराए पर ले लेते थे, ताकि बच्चों को रहने में असुविधा ना हो। तो कुछ बच्चे जब अच्छे कुछ आने लगे, कहा, बाबा हम किरायों पर ये सब स्थान लेते हैं, क्यों नहीं इनमें से कुछ मकान हम खरीद कर लें? बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, खरीद नहीं करने हैं, अभी कना कना भी सेवा के विस्तार में लगाना है। खरीदने वाले मेरे बहुत बच्चे आ जाएंगे जो मकान खरीद कर लेंगे, लेकिन इन मकानों से
मेरे बच्चे समाने वाले नहीं हैं, इतने मकान मेरे बच्चों के लिए काफी नहीं होंगे। जबकि बहुत कम बच्चे थे उस समय और ऐसा लगता था कि काफी मकान ले लिए जाए तो गुजारा चल जाएगा। लेकिन बेहद का बाप दूरंदेशी है, उसे मालूम है कि छोटे छोटे मकानों से काम नहीं चलने वाला। और आज आप देख रहे हैं कि शांतिवन जैसा विशाल भवन भी छोटा पड़ जाता है। बहुत से बच्चे आज चाहते हैं कि हम शांतिवन में अंदर रहें, लेकिन कह दिया जाता है इतनी जगह नहीं है अंदर। आप मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में जाइए, आनंद सरोवर में जाइए, जबकि वो काफी दूर हैं। फिर भी बच्चों के रहने के काफी प्रबंध कर दिए गए। तो बाबा उस समय भी कहते थे, बच्चे क्या समझते हो, जो तुम्हारी इस समय की रसोई है, इतना बड़ा तो तुम्हारा एक देगचा होगा, पतीला होगा जिसमें तुम्हारी सब्जी बनेगी। तुम क्या समझते हो? अब हम समझते क्या थे, लगता था कि जब हम चलते थे तो हमारे पीछे कई बार दिल्ली में छोटे बच्चे ये कहते हुए चलते थे, ब्रह्मा कुमारी के पाखंड से बचो। और सभी दीवार पर लिखत लगाई होती थी, ब्रह्मा कुमारी के पाखंड से बचो। बहुत अगेंस्ट एटमॉस्फेयर बना हुआ था। लेकिन बाबा का यही कहना था, सत्य की नैया हिलेगी जरूर, डूबेगी नहीं। बच्चे सत्य पथ पर चलते चलो, बढ़ते चलो। तूफान आएंगे, लेकिन ये तूफान तोहफा बन जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं वैरायटी तूफान आए, लेकिन तूफान तूफान नहीं रहे। कईयों ने इन तूफानों से जन्म लिया है, उनके लिए वो तोहफा बन गए हैं। तो बाबा के छोटे से भवन से इतना बड़ा भवन बन गया। अगर उस समय कोई देखे तो कहेगा ये कैसे होगा, लेकिन किस प्रकार बाबा हमको कहते थे, अरे बच्चे, इतने बच्चे आएंगे, इतने बच्चे आएंगे कि इस गेट से आएंगे, उस गेट से निकल जाएंगे, बस इतना टाइम ही रह पाएंगे। सोच नहीं सकते थे कि पांडव भवन अपना घर, और वहां बच्चे आएंगे और आकर के चले जाएंगे, ये कैसे होगा। और आज हम देखते हैं बसेस की बसेस लाइनें लगकर जाती हैं, सुबह जाती हैं, दोपहर वापस आती हैं, दोपहर जाती हैं, शाम वापस आ जाती हैं। कौन वहां रहता है, कौन वहां ठहरता है? चंद बाबा के बच्चे वहां ठहरे हुए। बाबा को ये सब दृश्य ऐसे दिखाई देता था जैसे सामने है। इधर से बच्चे आएंगे, इधर से बच्चे चले जाएंगे। बच्चे इतना ही केवल बाबा के घर में आना होगा। हम वो पद्मा पदम भाग्यशाली स्वयं को समझते थे, जिस भगवान ने हमें अपने घर में ना केवल रखा है, लेकिन हम बच्चों के जीवन का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे प्यारे बाबा के वो दिन भी बहुत प्यारे थे और ये दिन भी बहुत प्यारे हैं। उस समय थोड़ा सा परिवार होता था, कोई कानपुर से आया है, कोई लखनऊ से आया है। मैं देखती थी सब एक दो को आपस में पहचानते थे कि ये हमारे सब परिवार वाले आए हैं। अभी परिवार इतना फैल गया है कि हम समर्पित भाई बहनें भी एक दो को पहचान नहीं पाते, ये कहां से हैं और कब से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। बड़ा किसी ना किसी का कभी परिचय मिल जाए, नहीं तो कोई परिचय नहीं।
बाकी रही प्यारे बाबा के साथ अपनी दादियों की हिस्ट्री। अब वो भी एक समय था, हमारी मम्मा जा रही है, मम्मा घर में फ्रॉक पहनती थी और पजामा पहनती थी और चुन्नी लेती थी, ये मम्मा की घर की ड्रेस होती थी। कोई साड़ी पहनना, वो मम्मा जब सेवा क्षेत्रों पर जाती थी तब साड़ी पहनती थी। तो कभी मम्मा इधर जा रही है, कभी बाबा इधर जा रहे हैं, घर में मम्मा बाबा दादियां चारों तरफ घूमती आपको नजर आएंगे। सोचिए वो समय कैसा समय होगा, फरिश्तों की सभा होगी। और कई बार कई नए बच्चे जाते थे, वो जब बाबा को देखते थे तो हाथ जोड़ देते थे, और बाबा को भी उन्हें हाथ जोड़ता देख करके उन्हें आगे से हाथ जोड़ना पड़ता था। और क्लास में बाबा कहते थे, कई मेरे भक्त बच्चे आए हुए हैं। अरे घर में तो बाप बच्चों के साथ घूमता फिरता है, घर में थोड़ी नमस्कार करते रहेंगे, लेकिन उनके अंदर वो भक्ति की वो भावना कि बाबा गया है तो हाथ जोड़ो, माथा टेको, इस प्रकार का वातावरण बनता था। तो बाबा कहता था भक्त बच्चे आए हुए हैं। बच्चे जो आएंगे उनका वातावरण अलग होगा, भक्तों का अलग होगा। तो बाबा को भक्ति का संस्कार अच्छा नहीं लगता था। बाबा को अपने बच्चे जो प्यार से बाबा से मिलते जुलते थे वही अच्छा लगता था। चलते फिरते बाबा बच्चों को पढ़ाते थे। एक बार बाबा ने मुझको कहा, क्लास चल रही थी और क्लास पूरी होते ही बाबा ने मुझे ऐसे करके बुलाया। मैं बाबा के नजदीक गई। बाबा ने कहा, बच्ची कितनी देर अपने को आत्मा समझती हो? मैंने बाबा को फौरन उत्तर दे दिया, बाबा मैं सारा दिन अपने को आत्मा समझती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी ही नॉलेज थी मैं आत्मा हूं, तो बस समझ लिया। बाबा ने थोड़ा सा मुस्कुराया और मुझे कहा कि कल तुम मुझको आकर बताना कि कितनी देर तुमने स्वयं को आत्मा समझा। जब बाल्टी पानी की भरना तो हाथों को ऑर्डर देना कि बाल्टी उठाएंगे और नल से भरेंगे, फिर उठा करके इसे बाथरूम में ले जाएंगे। आप साक्षी बनकर इनसे काम कराना, लेकिन चेक करना ये काम चल रहा है। गाड़ी को स्नान कराना, गाड़ी को स्वच्छ करना, लेकिन मैं गाड़ी की मालिक हूं ऐसा समझकर ये सब कार्य करना। भोजन कैसे खाना, पानी कैसे पीना, 4-5 बातें मुझे बाबा ने बताई और कहा कि मुझे कल बताना कि कितनी देर स्वयं को आत्मा समझा। मैंने चेक करके देखा तो जब मैं पानी की बाल्टी लेकर गई तो मुझे एकदम याद आया, लेकिन बाल्टी भर गई, बाथरूम में ले गई, मुझे कुछ याद नहीं रहा। स्नान से पूर्व 1 बार या 2 बार स्मृति में आया, फिर पुनः विस्मृत हो गई। मैंने देखा कि मैंने स्वयं को आत्मा तो बहुत ही कम समझा है, और मैंने तो बाबा को कहा है कि मैं सारा दिन अपने को आत्मा समझती हूं। अगर मेरे से बाबा आज पुनः पूछे तो मैं क्या उत्तर दूंगी? क्लास चल रही थी, दूसरे दिन क्लास पूरी हुई, बाबा ने मेरे से कुछ नहीं पूछा। मैं बहुत खुश कि चलो मेरे से पूछा नहीं, पूछते तो मैं कैसे बताती, क्योंकि मैंने तो कहा था मैं सारा दिन आत्मा समझती हूं।
बाबा वहीं घूमते थे, आंगन घर तो वही था। ऐसे ही बाबा बाहर जा रहे थे और मैं दूर खड़ी थी। बाबा ने ऐसे देखा, देख के मुझे कहा, बच्ची। मैं बड़ी खुशी खुशी भागती भागती बाबा के पास पहुंची। बाबा ने मुझे पूछा, कितनी देर अपने को आत्मा समझा? मैं पकड़ी गई। मैंने सोचा मेरी मुक्ति हो गई। सुबह नहीं पूछा बाबा ने, अब थोड़ी पूछेंगे। लेकिन मेरा बाबा बाबा भी है और हर समय मेरा टीचर भी है। और बाबा ने मेरे से जब पूछा कितना समय अपने को आत्मा समझा, तब मैंने कहा, बाबा बहुत कम समय। तो बाबा ने कहा, बच्चे, आत्म स्मृति की स्थिति में स्थित होने के लिए बहुत लंबे समय के अभ्यास की आवश्यकता है। बार बार अभ्यास करने की जरूरत है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा श्री रूपी कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली हूं और कर्म करा चुकने के पश्चात पुनः अपने स्वरूप और स्वमान में स्थित हो जाना है। क्योंकि हम सब समझते हैं कि यही एक ऐसा लेसन है जो हमें हमारे नेचुरल जो गुण है, ज्ञान, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, इन सब गुणों में हम तब तक नहीं आ सकते जब तक हम अपने नेचुरल नेचर की स्थिति में स्थित नहीं होंगे। और ये हमारी नेचुरल नेचर है, शांति, प्रेम, पवित्रता। नहीं तो कह देंगे कब तक शांति बनाए रखें, कब तक प्रेम करते रहें। परंतु जब आत्मा अपने आत्म स्वमान और स्वरूप की स्थिति में अभ्यस्त होती चली जाती है, तब तक उसे कब तक कहने की आवश्यकता नहीं होती। ये आत्मा का स्वरूप है, ये आत्मा का स्वमान है, ये आत्मा की नेचुरल स्टेज है, जिस स्टेज में उसे सदा स्थित रहना है। तो बाबा अपने बच्चों को पल पल में हर चीज सिखाते थे। कैसे बाबा पिता बनकर बच्चों को पालते थे, शिक्षक बनकर पढ़ाते थे और सखा बनकर के बच्चों को खेलते थे बच्चों के साथ। एक बार ऐसे ही ब्रह्मा भोजन चल रहा था तो बाबा भी सामने नीचे ही बैठे हुए थे ब्रह्मा भोजन के लिए, और बच्चे भी ऐसे लाइनों में बैठे हुए थे ब्रह्मा भोजन करने के लिए। ब्रह्मा भोजन जब हो गया तो एक तरफ मैं बैठी थी, एक तरफ मेरे सामने एक इधर लाइन में एक सखी मेरी बैठी थी। उसने मेरे से पूछा कि रुमाल है? मैंने कहा नहीं, मैं तो लाई नहीं हूं। पहले कोई टिश्यू पेपर तो नहीं होते थे। बाबा हम बच्चों को देख रहा था कि वो उससे रुमाल पूछ रही है, वो कहती है मेरे पास नहीं है। तो बाबा ने ऐसे रुमाल मेरी तरफ फेंका, अपना रुमाल, सफेद बड़ा सुंदर सा रुमाल था, साफ सुथरा। तो बाबा मुझे कहते हैं इशारे से कि पहले अपना हाथ पोंछ लो, फिर तुम उसको दे दो। अब मैं रुमाल को पकड़ के दाएं और बाएं देखती हूं, अब इससे मैं हाथ कैसे पोंछूं, इतना साफ सुथरा है। फिर बाबा कहते हैं, फिर मैंने आखिर थोड़ा जैसे प्यार करते हुए रुमाल को थोड़ा ऐसा कर लिया, मैंने सखी को दे दिया। मानो जैसे बाबा बाप नहीं है, हमारा सर्वस्व है। एक बार घूमने जा रहे थे तो बाबा की उंगली किसी ने पकड़ ली। जो पकड़ लेता था वो छोड़ता नहीं था कि मैंने उंगली पकड़ी है, अब बाबा का हाथ पकड़ मैं ही चलूंगा। अब बाबा कैसे हाथ पकड़ के चल रहा है, लेकिन सब चाहते हैं ये छोड़े तो मैं पकड़ूं।
बाबा तो बच्चों के मन की बात समझता ही है। तो बाबा ने उनसे हाथ छुड़ाया और अपनी ऐसे उंगलियां की, 5 बच्चों ने इधर पकड़ लिया, 5 बच्चों ने उधर पकड़ लिया। सोचिए, एक ही हाथ और 5 बच्चे पकड़ के चल रहे हैं। और बाबा कहते हैं मैं कितना बचड़ेवाल हूं, मैं कितना बचड़ेवाल हूं। बड़ा खुशी से अपने बच्चों को लेकर जा रहा है। कभी हमें कहीं अचलगढ़ में या कहीं भी भेजते थे घूमने के लिए, तो एक एक लाइन में खड़े होते थे, एक एक बच्चा बाबा के गले लग के मिल करके उनको मुख में मीठा मुंह करा के हाथ में फल दे के विदाई दे रहे हैं, जैसे कोई मिलिट्री के योद्धा मार्शल से सैल्यूट करते हुए जा रहे हैं युद्ध के मैदान में। जा कहाँ रहे हैं? अचलगढ़ में घूमने के लिए। और बाबा एक एक बच्चे को गले लगाकर मिल मिल करके मुख मीठा करा के फल हाथ में थमाकर बच्चों को भेज रहे हैं। बड़े प्यार से दाता ने अपने बच्चों को पाला। अपने हाथ से जब तक बाबा बच्चे के मुख में नहीं डाल लेता था, अच्छा नहीं लगता था। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। बड़े बड़े बच्चे भी घुटने के बल ऐसे आगे जाते थे जैसे छोटा बच्चा जा रहा हो। इस प्रकार बाबा ने बच्चों को बहुत प्यार दिया। अब मैं गुलजार दादी जी की तरफ थोड़ा आना चाहूंगी, क्योंकि मैं गुलजार दादी जी के पास अपने घर से जब प्रथम आई तो मैं समर्पण यहीं आकर हुई थी। लगभग 12 वर्ष मेरा प्रारंभिक जीवन आदरणीय दादी जी और जगदीश भ्राता जी के साथ ही बीता। जगदीश भ्राता जी के साथ में लगभग 40 वर्ष रही और गुलजार दादी जी के साथ 12 वर्ष रही। समय प्रति समय मैं कमला नगर सेवा केंद्र में, उस समय त्रिमूर्ति मासिक पत्रिका निकलती थी और जगदीश भाई कन्याओं को कोई ना कोई सेवा देते थे ताकि ये कन्याएं प्यारे बाबा से जुड़ी रहें। हम दूर रहती थी लेकिन कोई ना कोई कार्य अर्थ बुला लेते थे और कोई ना कोई लेख लिखवाना, फेयर करना, ये काम हम करते थे। घर में ही रहते थे। एक बार मुझे मन में आया, मैं कब तक घर में रहूंगी, क्योंकि हमारे लौकिक पिता हमको सेवा केंद्र में समर्पित होने की छुट्टी नहीं देते थे कि लोग क्या कहेंगे। मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दूंगा, फिर तो आप जो भी करना चाहो करो, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है। तो मैं अपनी प्यारी मामा, हमारी दिल्ली में आए हुए थे, तो मैं मामा के पास गई और मैंने मामा को जाके कहा कि मामा, दोपहर का 2:30 बजे थे, मामा थोड़ा 3 बज रहे होंगे, गर्मी का मौसम था, मामा थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। बड़ी दीदी जो उस समय सारी दिल्ली सेवाओं को देखते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ खटिया में, यही रेस्ट कर लो, अभी मामा उठेगी तो आप बात कर लेना। जब मामा उठे तो मैं मामा के पास गई और मैंने कहा, मामा, मुझे अपने जीवन का फैसला करना है। मेरे पिता मुझे सेवा केंद्र में आने की अनुमति नहीं देते और चाहते हैं मैं कोई ट्रेनिंग करके लौकिक सर्विस पर स्टैंड कर जाऊं, मैं नहीं चाहती हूं। तो मामा ने कहा, ठीक है। लौकिक फादर को मामा पहचानते थे, मैं उनसे बात करूं। और सचमुच मौका ऐसा मिला कि मामा ने मेरे लौकिक पिता से पूछा, उनकी कास्ट नंदा थी, नंदा जी, आपने हमारी चक्रधारी के लिए क्या सोचा है? तो पिताजी ने कहा, मामा क्या सोचना है, इससे पूछो इन्होंने घर में कभी कुछ काम किया हो,
क्योंकि कभी कुछ ऐसा मौका ही नहीं बनता था जो बच्चों से माँ बाप काम लें। और यज्ञ के जीवन में सब कुछ करना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि ये यज्ञ में चल सकेंगी। तब मामा ने कहा, बिल्कुल ठीक है, आप समझदार हो, जो भी आप कहते हो राइट है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि आप इनको 4 सप्ताह की छुट्टी दीजिए। ये सेवा केंद्र पर आए, ये स्वयं को स्वयं देखें कि मैं चल सकती हूं कि नहीं। हम भी इन्हें देखें कि ये चल सकती हैं कि नहीं, और आप भी इन्हें देखिए कि ये चल सकती है कि नहीं। उसके पश्चात डिसीजन लिया जाएगा। पिताजी चुप रह गए, कुछ बोले नहीं। मम्मा ने बड़ी युक्ति रच दी। मैंने कुछ समय के बाद पिताजी को याद दिलाया, मामा ने ऐसे कहा था, आप मुझे कुछ समय के लिए जाने दीजिए। पिताजी ने कहा कि बड़ों के आगे बोला नहीं जाता, लेकिन मैं नहीं चाहता। लेकिन मैंने फिर भी अपना बैग तैयार किया। मैं कहीं बाहर से आई थी, कुल्लू साइड में ऐसे घूमने गए थे, तो मैंने कहा मैं गुलजार दादी जी से मिलने के लिए जाऊंगी। तो मैं कुछ सौगात उनके लिए लाई थी। तो मैं गुलजार दादी जी के पास कमला नगर में पहुंची। दादी हॉल में खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और ऐसे मेरे गर्दन में, गले में हाथ ऐसे डाल करके वहां से मुझे अपने कमरे में ले आए, और कमरे में लाके मुझे पूछा कि चक्रधरी, मैं इस समय अकेली हूं, मेरे साथ रहने वाली बहन दूसरे सेवा केंद्र में गई हैं, क्या आप मेरे साथ रहोगे? मैंने फौरन कहा, जी दादी। मैंने सोचा मुझे जीवन को डिसाइड करना है, स्थान उचित है, दादी उचित है, यही समय है मुझे अपने को डिसाइड कर लेना है। मैंने जी कहा कब आओगी? मैंने कहा मैं कल ही आ जाऊंगी। दूसरे ही दिन मैंने छोटा सा बैग तैयार किया और दोपहर के 2:30-3 बजे होंगे, मैं पहुंच गई। दादी के कमरे में गई। दादी सोए हुए थे। दरवाजा खुलने की आहट से वो जाग गए। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी चारपाई के नीचे चटाई है, उसको निकाल लो और आप भी विश्राम कर लो। उस समय कोई खटियाएं नहीं हुआ करती थी। एक खटिया थी, वो भी सिंध कराची से शिप में लाई हुई वो खटिया थी जो नवार की बनी हुई थी, और 2 कुर्सियां और एक मेज, वो भी यज्ञ से ही आया हुआ था। इतना ही फर्नीचर था, इसके अलावा कुछ फर्नीचर नहीं था। मैंने चटाई निकाली चारपाई के नीचे से। मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत मखमली कारपेट मैंने बिछा लिया हो और मैं उस पर विश्राम कर रही हूं। बहुत सुखद आनंद की मैंने नींद ली। फिर दादी ने मुझे कहा कि आपको अपने कपड़े रखने होंगे, तो कपड़े कहाँ रखोगे? तो दीवार में जैसे शेल्फ बनी होती है सीमेंटेड, तो एक छोटा साफ कमरा था, उसमें शेल्फ बनी हुई थी 4। कहा एक खाने में जगदीश भ्राता जी के कपड़े रखे हुए हैं, एक खाने में मेरे कपड़े पड़े हैं, एक में आप अपने रख लीजिए, और एक में भंडारे की जो माता है ये उसके कपड़े। तो ये 4 खाने, यही हमारी अलमारी थी। उसके आगे कोई पर्दा आदि नहीं था। और फिर मुझे दादी ने कहा, 2-3 दिन हुए, कहा चक्रधरी
हो सकता है आपको धरती पर शायद नींद ना आती हो, लेकिन हमको तो यज्ञ में आदत है नीचे सो जाने की। अगर आप खटिया पर सो तो आप खटिया पर सो जाओ, मैं नीचे सोऊंगी। मैंने कहा नहीं दीदी, कहा नहीं, मैं यहां सोती हूं सेवा अर्थ। क्या सेवा है? तो दादी के खटिया पर दरी बिछी हुई थी, दरी के ऊपर जगदीश भ्राता जी के कपड़े हैं, तो पानी लगाकर तय करके अच्छी तरह उनको रख दिया। गुलजार दादी जी की साड़ियां हैं, पानी लगाकर ब्लाउज आदि तय करके वो रख दिए। और मुझे भी कहा कि आप भी अपने कपड़े जो धुल जाएं उनको पानी लगाकर ठीक से तय करके रख देना। और फिर उसके ऊपर चादर बिछ जाती थी और दादी रात को सोती थी। सुबह प्रेस हुए कपड़े हम सबके हाथ आ जाते थे। तो कहा मैं सेवा अर्थ खटिया पर सोती हूँ, बाकी मुझे कोई खटिया पर सोने का दिल नहीं होता है। खटिया पर तो आप सो सकते हो, क्योंकि आप लोगों को शायद आदत नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इतनी प्यार की मूर्त थी अपनी आदरणीय दादी, और खटिया पर भी सोती हैं तो वो भी सेवा अर्थ सोती। कई बार अपनी बड़ी दीदी, क्योंकि हमने वो समय देखा जब सारी दादियां साकार में थी, एक भी नहीं गई थी। देखते ही देखते पक्षी उड़ते चले गए अपने अव्यक्त वतन की ओर। कभी एक दादी ने कहीं सेवा पर जाना है और उसके कपड़े प्रेस नहीं हुए, तो दूसरी दादी कहती हैं कि कुर्सी की गद्दी के नीचे तुम तय करके रखो, मैं इसके ऊपर बैठ करके दाल साफ कर लेती हूँ, मैं ये काम करती हूँ, जब तक तुम तैयार हो जाओ अपना काम कर लो, तब तक मैं तुम्हारी साड़ी को प्रेस कर दूं। साड़ी प्रेस हो जाती थी, गद्दी से उठाई साड़ी प्रेस हो गई। मालूम भी नहीं था प्रेस करनी भी होती है। हाँ, जब किसी मिनिस्टर आदि बड़े आदमी को मिलने जाना होता था तो कुछ कपड़े, एक दो कपड़े, कोई जगदीश भाई जी का या कोई गुलजार दादी जी की साड़ी, वो प्रेस करने चली जाती थी। बाकी सब कपड़े ऐसे ही पानी लगा करके प्रेस किए जाते थे। दादी बहुत भोले थे, इनोसेंट थे। जैसे आपने ब्रिजमोहन भ्राता जी से भी सुना और हम भी देखते थे, कभी बाजा कहीं बजने की आवाज आ जाए तो सबसे पहले दादी उठ के जाकर देखती थी, देखो क्या हो रहा है। कोई बंदर नचाने वाला आ गया, कोई रीछ नचाने वाला आ गया, पहले तो ऐसे ही मोहल्लों में आते रहते थे। और दादी आवाज लगाती, चक्रधरी आ जाओ, रीछ नाचने वाला आ गया है। अच्छा, भी रीछ नाचने वाला देख लीजिए, रीछ नचाने वाला आ गया है। बड़े प्यार से मिलकर दोनों हम खाना खाते थे। कभी दादी ने अकेले खाना नहीं खाया है। एक बार कहीं जाना था, टोली बनाने की बात चली, तो टोली बनाए कौन? ना मुझे आती है ना किसी अन्य को आती है। गुलजार दादी जी ने कहा कि मैंने यज्ञ में तवे से रोटी को किसी खुरपी के द्वारा उल्टाया हुआ है, वो उल्टाने का काम मुझे करना आता है, बाकी बेलना या बनाना ये मुझे नहीं आता है। जगदीश भ्राता जी ने कहा मुझे आटा गूंदना आता है, उसमें मोन डालना आता है, मैं वो डालूंगा। उन्होंने आटा गूंदा, मैंने छोटी छोटी सी मट्टियां सी बनाई, गोल गोल बनाया, और गुलजार दादी जी ने उसको तल दिया। और फिर उतार कर हमने चाशनी चढ़ा करके, गुलाब का फूल लगा करके, एक लौंग ऊपर रख के बहुत सुंदर टोली तैयार कर दी। ये तीनों के सहयोग से एक टोली बन गई। थोड़ी सी चीज, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि खुला था। माताएं थी, साधारण साधारण माताएं आती थी। कोई एक कटोरी चावल ले आती थी, कोई एक कटोरी सूजी ले आती थी,
कोई एक कटोरी आटा ले आती थी। इस प्रकार वो पुड़ियाएं हम कनस्तर रख लेते थे, कनस्तरों में रखते जाते थे। फिर जो चावल एक दो से मिलान खाते थे वो आपस में मिला लेते थे। इस प्रकार बड़ा सिंपल जीवन, लेकिन ऐसा लगता था जैसे सुखद जीवन, बहुत आनंद का जीवन है। इतनी आत्माएं आती थी, कोई टोलियां तो खिलाने को नहीं होती थी। 2 रोटी बना दीजिए, थोड़ी सी सब्जी रख के, गिट्टी रख के, उस रोटी की गिट्टी उनको दे दीजिए। वो ऐसे खाते थे जैसे कि अमृत का पान पीना। तो इस प्रकार सिंपल जीवन जिया जिन आत्माओं ने। और गुलजार दादी जी के लिए जैसे नीलू बहन ने हमको सुनाया कि दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई, दादी की तबीयत कभी भी कुछ होता था तो हमको भी याद है, हमारे होते भी कभी दादी ने शो नहीं किया कि मुझे कुछ हो गया है। लगता था दादी आज आपका लगता कुछ है, कहते हाँ कुछ तो है, कुछ है, बड़े प्यार से। तो नीलू बहन सुना रही थी कि मैंने दादी को कहा कि दादी आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं इसमें तकलीफ बहुत होती है। तो दादी ने कहा क्या हुआ, तकलीफ होती है तो जितनी भी तकलीफ होनी है हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं पुनः जन्म लूं। इसलिए मुझे जितनी भी तकलीफ है, मुझे तकलीफ नहीं लगती। और प्यारे बाबा ने ये संदेश भी दिया कि बच्ची को बाबा ने वतन में अपने पास रखा है, भेजा नहीं है। ऐसी महान विभूति के उस प्रथम वर्ष पर हम सब यहाँ पहुंचे हैं। और मैं समझती हूँ ऐसे प्यारे बाबा, ऐसे अपने आदरणीय दादियां और ऐसी गुलजार दादी जी के जीवन से हम बहुत प्रेरणाएं लें, और ऐसे योगी और तपस्वी के जीवन से हम योगस्थ और तपस्वी जीवन बनाकर बड़ों को फॉलो करते हुए प्यारे बाबा की आशाओं को पूर्ण करें, ऐसी ही अभिलाषा करते। ओम शांति, ओम शांति।
ब्रह्म